नमस्कार साथियों, मैं प्रिया वर्मा, डेप्यूटी कलेक्टर देवास एंड 2017 में मैंने ऑल एमपी 4th रैंक हासिल की थी। मैं जानती हूँ कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो टिप्स देने हैं उसके लिए मैं काफ़ी लेट अपना वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक दो चीज़ मुझे बतानी है वो परीक्षा के अंत में ही अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले तो अभी तक हमने जितने प्रिपरेशन कर ली है उस पर भरोसा रखना है, डगमगाना नहीं है। कि कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन भी आया पर्सनली कि सब कुछ पढ़ लिया है फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ आता नहीं है। तो ऐसी फीलिंग सबको आती है, हमको भी आती थी, ऐसा लगता था कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जब आप पेपर देखते हो ऑटोमेटिकली आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद आ जाता है, और जो हमने पढ़ा ही नहीं है तो वो तो फिर सवाल ही नहीं होता कि याद आएगा। तो फर्स्ट थिंग ये कि नर्वस नहीं होना है, काम डाउन रहना है और अच्छे से पेपर देना है। सेकेंड चीज़ जो मुझे बतानी है कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले भी कई बार अपलोड किए हैं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या ध्यान देना है। उसके अलावा कोई चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत एग्ज़ाम ली जाएगी उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप 9:30 के पहले ही अपने सेंटर पहुंच जाइए। 9:30 का भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी सभी की स्क्रीनिंग होगी, सभी का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। उसके लिए कौन से सेंटर में कैसी व्यवस्था की गई है ये आपको पता नहीं है। हो सकता है स्क्रीनिंग के लिए 4 या 5 काउंटर बनाए हो, या हो सकता है कहीं पे केवल एक ही काउंटर हो। मान लो आपके सेंटर में 300-400 स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था की गई है और जो टेम्परेचर चेक करने के लिए ड्यूटी 2 या 3 लोगों की ही लगाई गई है। तो फिर अगर आप लेट पहुंचते हो, मान लो 10 बजने में 5 मिनट का देर है और आप पहुंच रहे हो, तो फिर आपको मुसीबत होगी, आपको पैनिक होगा और आपकी टेंशन बढ़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप टाइम से पहुंच जाएं, 9:30 से पहले ही पहुंच जाएं। कोविड अगर आपको है, अगर आप कोविड डिटेक्ट हुए हो तो RT-PCR रिपोर्ट लेकर के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जानकारी आप पहले ही अपने यहाँ पर जो भी आपके परीक्षा प्रभारी बनाए हैं या कलेक्ट्रेट में जाकर के ये चीज़ बता दें कि हमारे पास RT-PCR की रिपोर्ट है, तो वो आपकी व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर लें। एंड टाइम पे पहुंच के आप बोलो कि हमें कोविड है और वहां पर जा करके फिर आप लेट पहुंचो, फिर आपका एग्जाम खराब हो जाए, से बेटर है पहले ही पहुंच जाओ। इसके बाद आइसोलेशन रूम्स की व्यवस्था सारे जो केंद्र है वहां पर की गई है। तो आइसोलेशन जो रूम्स बनाए गए हैं उनमें उन परीक्षार्थियों को बिठाया जाएगा जिनका टेम्परेचर जो सामान्य टेम्परेचर से ज़्यादा आता है। हो सकता है कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए और आपको आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाए, तो उसमें पैनिक नहीं करना है। थोड़ा सा जल्दी पहुंचो, और जल्दी पहुंचोगे तो रिलैक्स होने का टाइम आपके पास रहेगा। अब एक चीज़ मुझे जो हमारी कल वीसी हुई थी उसमें जो डिस्कशन हुआ, और मुझे लगता है कि वो परीक्षार्थियों को तक पहुंचना ज़रूरी है। तो एमपीपीएससी ने आयोग ने आपके लिए एक डेमो के रूप में जो आंसर शीट रहती है वो प्रस्तुत की है। बेटर है जो नए बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि वो उसका प्रिंट आउट निकाल लें और अभी एक बार उस पर प्रैक्टिस कर लें। वहां क्या होता है कि आप रोल नंबर गलत भर दे रहे हो या आपने सेट गलत भर दिया है ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। फिर इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, इतने महीनों से लगातार दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, वो वेस्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन उठा था कि अगर कोई बच्चा गलत, फिर भी इतनी सावधानी, पहली बात तो ये कि आपको सावधानी रखनी है। मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप गलत भर दो और फिर आप जो मैं बताने जा रही हूँ वो करो, लेकिन आपको पूरी सावधानी रखनी है कि आपको जो परीक्षा का सेट मिला 10 बार देख लो उसको कि हाँ मैं यही ए मिला है तो ए पर ही मैं अपना गोला भर रही हूँ। ठीक है, रोल नंबर 10 बार चेक कर लो और उसी नंबर पर आप अपना गोला भरो। इस इतनी छोटे से
चीज में गलती नहीं होनी चाहिए अगर आप इतने बड़े एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो। अब बात आती है कि फिर भी इतनी सावधानी रखने के बाद भी अगर गलती हो जाए तो क्या करें। हर सेंटर पर आंसर शीट्स की 10 प्रतियां एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई जाती है। इतनी सावधानी रखने के बावजूद अगर आपको रोल नंबर भरने में गलती हो गई है या सेट भरने में गलती हो गई है, तो आप जो आपके केंद्र अध्यक्ष हैं या जो इन्विजिलेटर्स आपके वहां पर रूम में रहेंगे, उनसे आप बोल सकते हो कि मेरी बहुत सावधानी रखने के बावजूद ये गलती हो गई है, जिसे करेक्ट कर पाना। क्वेश्चन गलत है तो नहीं, अगर आपने क्वेश्चन गलत भर दिया है तो नहीं मिलेगी। सिर्फ रोल नंबर या सेट भरने में गलती हो गई है तो आपको एक नई आंसर शीट मिल जाएगी। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप गलत भर दो और आप दूसरी आंसर शीट ले लो, क्योंकि 300-400 बच्चों पर केवल 10 एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जा रही है। तो ये चीज मुझे एक बतानी थी कि आप पहले ही अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो जो डेमो के रूप में आंसर शीट प्रोवाइड कराई गई है आयोग द्वारा, वो निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, उस पर एक बार प्रैक्टिस कर लो। पेन चेक कर लो कौन सा पेन से आप गोले बनाने वाले हो। ऐसा पेन मत ले जाना कि फेल जाए या एक गोले का दूसरे गोले तक इंक निकल जाए, या ऐसा भी पेन मत ले जाना जिससे वो गोला ही आप फिल कर रहे हो और वो फट जाए। तो थोड़ा मोटा जिसका निप रहता है वो आप ले जाओ, ताकि उसको गोले को भरने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एकदम बारीक वाले ले जाओगे तो उसको टाइम लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस प्रिंट आउट निकाल के जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर आपको कैसे करना है। थर्ड चीज ये है कि वहां पर हमेशा से ही ये रूल्स बनाए गए हैं, ये हमारे टाइम पर भी थे और अभी भी यही है कि आप जो है कोई भी जूते चप्पल या सैंडल प्रॉब्ली वहां पे अंदर ले जाना मना होता है। कोई ओवरकोट आपने पहना है या कोई जैकेट पहना है या आपने ईयरिंग डाला हुआ है या रिंग डाला हुआ है या गले में चेन डाला हुआ है, कोई भी एक्सेसरीज जो आपने लगाई है अलग से, धागा वगैरह, एवरीथिंग आप पहले ही रिमूव करके जाओ, ताकि वहां पर आपकी किसी भी तरह से बहसबाजी ना हो और आपका मूड खराब ना हो। और मूड खराब होता है तो 2-4 क्वेश्चन गलत करके आते हैं और किसी का कुछ नहीं जाता, हमारा ही करियर खराब होता है। तो ये चीजें पहले से ध्यान रखो। अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई रात भर पढ़ना नहीं है, नींद पूरी लो। नींद पूरी होने से सुबह फ्रेश लगेगा। सुबह नाश्ता करके जाना है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अजीब सा माहौल ना हो जाए आपका, और क्योंकि भूख भी लगने लग जाती है तो सिर दर्द ना होने लग जाए। बहुत सारी चीजें, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो पेट थोड़ा सा भर के जाना, पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाना। अगर किसी को लगता है कि मास्क लगाने से, क्योंकि आपको मास्क लगा के जाना है, ये चीज भी मैं आपको बता दूं कि उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको किसी भी तरह का फैंसी मास्क नहीं लगाना है। ठीक है, फैंसी इन द सेंस कि उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो, कुछ डायग्राम्स ना बने हो, या कुछ कलमकारी टाइप की उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्लेन होना चाहिए, या तो प्लेन कपड़े का हो या आपका सर्जिकल मास्क हो या N95 मास्क हो। बेटर है आप सर्जिकल मास्क उपयोग करें, क्योंकि मैं सर्जिकल मास्क का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि N95 लगा के रखने में थोड़ी देर बाद थोड़ा सा दम घुटने लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पैक हो जाएगा। आप सर्जिकल मास्क लगाते हो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। कपड़े का आपको लगाना है लगा लो, लेकिन सर्जिकल इसलिए क्योंकि वहां चेक करने वालों से आपकी कोई बहसबाजी ना हो, वो आपका रिमूव करवाएं, फिर आप बोलो कि नहीं मुझे ये सूट होता है। तो इस तरह की सारी चीजों से बचना है। जो जो इंस्ट्रक्शन है पहले ही पढ़ लो और वहां पर जाकर के उनको ऑटोमेटिकली कोई बोले उसके पहले ही फॉलो कर लो। उससे क्या होगा, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपका मूड खराब नहीं होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, पेपर आपका अच्छा जाएगा। और बाकी सारी चीजें मैं हमेशा से जो बताते आई हूँ, तो मैं ज्यादा समय आप लोगों का बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। वो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि अब बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई सेंस नहीं है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं केवल वही अब रात को 10-11 बजे तक के आप कर लो फिनिश, और फिर आराम से आप सो जाओ। सुबह टाइम पर पहुंच जाना, क्योंकि इस बार का थोड़ा सा चेकिंग का सिस्टम अलग रहेगा।
तो आपको भी पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है कि कौन से सेंटर में कैसा सिस्टम है। सब दूर एक ही सिस्टम है लेकिन तरीका सबका अलग अलग हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आप फॉलो करोगे अगर तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी आपने जो पढ़ा है उस पर आपको यकीन रखना है और मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।